हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे एक सीरीज का एंड होने वाला है। यानी कि हम लोग जो सीरीज कर रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट 2 और 3 नंबर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में डायरेक्ट आने वाले, उन प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको करवा रहा था। प्रश्न के साथ में उसका उत्तर भी यहाँ आपको बता रहा था। तो अभी तक इस सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने पार्ट नंबर 12 तो देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 13 रहने वाला है, जो कि इस सीरीज का लास्ट पार्ट रहने वाला है। और हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे हमने करवा दिए हैं। आज आपका लास्ट पार्ट देख लो। इसको देखने के बाद ही आपका जितने भी इंपॉर्टेंट आपको 2-3 वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, उसे भी करवा दिया है। उसका फिर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सारे मैंने करवा दिए हैं। अब हम लोग इस सीरीज के बाद में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनको भी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज को समाप्त करते हैं इस वीडियो के साथ में। तो इसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां से कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें रहने वाला है कि क्वेश्चन क्या है आपका, सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। सहजीवन क्या होता है, सहजीवन के बारे में हमको बताना है। सहजीवन को हम लोग सहजीविता भी बोलते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में सहजीविता आ जाए फिर सहजीवन आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो सहजीवन के ऊपर हम लोग को टिप्पणी बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो उत्तर में आप लोग क्या बताएंगे, उत्तर में आप लोग बताएंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे आप लोग सहजीविता या फिर सहजीवन। उत्तर में लिखना स्टार्ट करोगे, सहजीविता एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ होते हैं तथा एक या फिर आप बोल सकते हो सभी आपका सहभागी जीवों को लाभ होता है। इसमें क्या होता है कि सहजीविता एक प्रकार की क्या है, आपकी धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जातियों के बीच एक दूसरे के साथ होते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग 2 या 2 से अधिक जातियां एक दूसरे के साथ में होते हैं तथा एक या फिर सभी जो सहभागी जीव होते हैं उन सभी को लाभ होता है, या फिर किसी एक को लाभ होगा या फिर सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है। सहजीविता आपका कहलाता है। सहजीविता को संबंध के आधार पर 3 भागों में हम लोगों ने वर्गीकृत किया है, जिसमें आपका पहला भाग है आपका सहोपकारिता, दूसरा भाग आपका सहभोजिता, तीसरा भाग है आपका आद्य सहयोग। तो इस प्रकार से 3 भाग होते हैं, जिसमें आपका जो सहोपकारिता होता है इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है अविकल्पी सहोपकारिता, दूसरा पार्ट होगा आपका होता है विकल्पी सहोपकारिता। वहीं पर यदि हम लोग सहभोजिता के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होगा सतत संपर्क के साथ सहभोजिता, दूसरा पार्ट होगा आपका असतत संपर्क के साथ सहभोजिता। तो इस प्रकार से सहजीवन क्या होता है, उसके कौन से भाग होते हैं और उसमें कौन से भाग होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो सहजीविता के बारे में फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सहजीविता या फिर सहजीवन, सहजीविता एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ होते हैं तथा एक या सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है। सहजीविता को हम लोग संबंध के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका भाग होता है सहोपकारिता, इसमें आपको 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होगा अविकल्पी सहोपकारिता, दूसरा आपका होगा विकल्पी सहोपकारिता। दूसरा पार्ट आपका होता है सहजीविता में, वो आपका होता है सहभोजिता। सहभोजिता में भी आपको 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होगा सतत संपर्क के साथ सहभोजिता और दूसरा आपका होगा असतत संपर्क के साथ सहभोजिता। और इसी में आपका तीसरा प्रकार होता है जो कि आपका होता है सहभोजिता, सहजीविता का तीसरा प्रकार आपका होता है आद्य सहयोग। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन आपका कह सकते हो आप लोग, इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सबसे पहला आपका होता है परस्परता, जिसको हम लोग सहोपकारिता भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सहोपकारिता है या फिर परस्परता है, दोनों एक ही चीज होती है, नाम इसके अलग अलग है, ठीक है। दूसरा आपका इसमें होता है सहभोजिता। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है, सबसे पहले क्या बताना है, परस्परता या फिर सहोपकारिता के बारे में बताना है और दूसरे में हम लोग को बताना है सहभोजिता के बारे में। दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ में भी आ सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको उसको तैयार करना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, सबसे पहले समझते हैं
परस्परता के बारे में यानी कि सौपकारिता के बारे में। तो इसमें आप लोग बताएंगे उत्तर में, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे फिर लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग कि सौपकारिता दो प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी स्थायी संबंध है जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर कारकीय निर्भरता दर्शाती हैं, परस्परता कहलाती है। तो परस्परता में क्या होता है, इसमें यही चीज होती है, या परस्परता बोलो या फिर सौपकारिता बोलो, तो आप बताओगे परस्परता दो प्रजातियों के मध्य एक ऐसा सहकारी स्थायी संबंध होता है जिसमें जो दोनों जातियां होती हैं दोनों को ही लाभ होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर कारकीय निर्भरता दर्शाती हैं, परस्परता कहलाती है। अब परस्परता में आप लोग आगे बताएंगे कि सौपकारिता फिर परस्परता का यह संबंध सजीवों के सभी जगतों में देखा जा सकता है तथा यह अविकल्पी तथा विकल्पी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इसे भी मैंने आपको बता दिया है। तो परस्परता क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। इसको यदि आपको नहीं समझ में आया ना तो आप 2-3 बार पढ़ो, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी समझने वाला है नहीं, केवल आपको एक बार देखोगे ना समझ में आराम से आ जाएगा क्या चीजें इसमें है। तो परस्परता मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसमें आपका दूसरा टिप्पणी था सहभोजिता के बारे में। तो सहभोजिता के बारे में भी आइए समझ लेते हैं। इसमें आप बताएंगे क्या, आइए देखते हैं इसको हम लोग। इसमें आप बताओगे कि जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होता है तो इसे हम लोग सहभोजिता बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई एक जीव हो या फिर पादप हो बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए बिना, यानी कि उनको हानि पहुंचाए बिना ही जब खुद से लाभान्वित होते हैं तो उसको हम लोग सहभोजिता बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो आर्किड, आरोही एवं कठिलताएं जो आपकी होती हैं वो आपका सहभोजिता का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से परस्परता तथा सहभोजिता पर टिप्पणी मैंने आपको बता दिया है। आप लोग नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है प्रतिजीविता व परजीविता को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका साथ में भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर साथ में भी याद करना है और मतलब याद कर लोगे तो फिर अलग भी आएगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको उसको याद करना है। तो पहला आपका इसमें टिप्पणी आपको बताना है किसके बारे में, प्रतिजीविता के बारे में। तो प्रतिजीविता में आप बताएंगे कि एक जीव की जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थों द्वारा किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक देना ही आपका प्रतिजीविता कहलाती है। इसमें क्या होता है कि कोई एक जीव है जिसकी जटिल उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न जो वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थ होता है उसकी सहायता से दूसरे जीव की वृद्धि को या तो पूरी तरीके से रोक देना या फिर आंशिक रूप से रोक देना आपका प्रतिजीविता कहलाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर लिखा है ताकि 1-2 बार पढ़ो ना आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो प्रतिजीविता के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग परजीविता के बारे में समझते हैं। तो प्रतिजीविता कंप्लीट हो गया है, परजीविता के बारे में आइए समझते हैं। परजीविता में आप बताएंगे कि जब एक जीव या पादप भोजन के लिए एक दूसरे जीव या पादप पर आश्रित होते हैं, ये आपके कई प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग परजीविता बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक जीव हो या फिर कोई पादप हो भोजन के लिए ये दूसरे जीव या फिर पादप पर निर्भर करते हैं, ये आपके परजीविता कहलाते हैं और ये आपके कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हो, पहला आपका क्या है पूर्ण तना परजीवी आपका होता है, दूसरा बता सकते हो पूर्ण मूल परजीवी और तीसरा आपका होता है टीनिया। ये सभी क्या है आपके परजीविता के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिजीविता और परजीविता के बारे में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर हम लोग को टिप्पणी लिखना कि जातियों में प्रतियोगिता या फिर स्पर्धा किस प्रकार से होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर में आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओ स्पर्धा या प्रतियोगिता पे लिखना स्टार्ट करोगे। ये एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया है। जो आपका स्पर्धा है या फिर प्रतियोगिता है यह आपका एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया है जो एक ही प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के मध्य होती। किसमें होता है, जो कि आपका एक ही प्रकार के संसाधन को उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के मध्य होती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता स्थान, भोजन, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज व जल आदि संसाधनों के लिए हो सकती है। यानी कि इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है, फिर आप बोल सकते हो लड़ाई जो है वो किसमें हो सकती है, भोजन के लिए हो सकती है, स्थान के लिए हो सकती है, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज, जल आदि संसाधनों के लिए हो सकती है। प्रतियोगिता या स्पर्धा में आपका समुदाय की संरचना तथा जातियों की विभिन्नता को प्रभावित करती है और इसमें कमजोर प्रतियोगी जो आपके होते हैं वो समाप्त होने की अधिक संभावना होती है। यानी कि जो कमजोर होते हैं
जो आपके जीवधारी कमजोर होते हैं उनके समाप्त होने की संभावना अधिक बन जाती है। और यह आपका दो प्रकार की होती है, पहला आपका होता है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतियोगिता, और दूसरा आपका होता है अंतराजातीय प्रतियोगिता या फिर स्पर्धा। इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से जातियों में प्रतियोगिता के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से प्रतियोगिता होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथ ही में क्लाट और बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।